हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुविश। आई होप आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपने करियर में ग्रो कर रहे होंगे। तो अक्सर हम जब करियर की शुरुआत करते हैं तो हम सपने कब देखते हैं? स्कूल में, या हम तब अपने सपने देखते हैं जब हम टीवी में किसी को देख रहे होते हैं, या वो हीरो जैसा बन रहा है, क्यों ना हम हीरो बन जाए, या वो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलता है, क्यों ना सचिन जैसा बन जाए, या विराट जैसा बन जाए, या फिर कोई चेस का प्लेयर हो, कोई हॉकी का प्लेयर हो, या कोई ऐसा सेलिब्रिटी वैसे बनने की कोशिश करें। जैसे कि अभी अभी हम सबको पता है, रतन टाटा वो हमारे बीच में अब नहीं रहे, बट उनके जैसे बनने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि वो अपने पीछे बहुत लोगों को इंस्पायर करके गए। बहुत सारे बिजनेस टाइकून हैं, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी तरह बनने के सपने हम स्कूल्स में देखते हैं। तो कैसे हम अपनी स्कूल लाइफ को सबसे बेस्ट लाइफ बनाया जा सकता है, आज इस बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्योंकि हम सबको लगता है कि हम जैसे जैसे अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस एम या उस गोल को अचीव करेंगे। आई होप आप सबके एम्स होंगे लाइफ में, अच्छे गोल्स होंगे कि मुझे ये अचीव करना है, या मुझे अपनी लाइफ में इतना तो बनना है कि मैं अपने पेरेंट्स को खुश कर सकूं, या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं अच्छी जगह पार्टी एंजॉय करूं, या एक लेवल पे अपनी लाइफ में कुछ मैं अचीव करूं, जैसे कि हाउस, कार, या कोई स्पोर्ट्स कार जैसे कि पोर्श, लैम्बोर्गिनी या फेरारी। हम सबको पता है कि हमारे पास अच्छे गोल्स हैं, अच्छे एम्स हैं, और उसी के साथ हम आज इसी बात पे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी स्कूल लाइफ को सबसे बेस्ट मोमेंट कैसे बनाएं, सबसे बेस्ट लाइफ कैसे बनाएं। सो हाउ टू मेक योर स्कूल लाइफ बेस्ट लाइफ स्टार्ट्स विद द फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले तो स्कूल जाओ। नहीं, ये वाली बात नहीं, स्कूल तो हम सब जाते ही हैं और आई होप आप सब वहाँ पे कुछ सीखते भी होंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल्स। आप अपनी लाइफ में स्किल्स पे क्या इंपॉर्टेंस देते हैं? कौन सी स्किल को आप पकड़ते हैं जो आपकी लाइफ में आपको गोल में, आपकी एम में हेल्प करे, या आपकी कौन सी ऐसी स्किल है जिसको आप डेवलप करेंगे ग्रेजुअली तो आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे लॉन्ग टर्म पे बहुत बेनिफिट दे। फॉर एग्जांपल, अक्सर बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते करते दे गो फॉर स्टेट लेवल, देन नेशनल लेवल्स, और उसी तरह लोग क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, हॉकी प्लेयर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स ये बनते ही हैं। और हमने देखा ही है हमारे देश के अंदर हर कोई स्पोर्ट्स, जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स के तरफ एक ज़्यादा रुझान रहता है बच्चों का। साथ ही साथ एजुकेशन में कुछ बच्चे बचपन से ही साइंस की तरफ या बायो की तरफ रहते हैं, जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं या बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं। या कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ साइंटिस्ट या जॉब्स या डॉक्टर्स या इन सब में नहीं रहना, मुझे कुछ यूनिक करना है, तो इन्वेंटर बनते हैं। नए नए बच्चे नए नए इन्वेंशन करके ला रहे हैं, नए नए स्टार्टअप खोल रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों पे इन्वेंशंस देख रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों पे इनोवेशंस कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग पहुँच भी नहीं पा रहे। वो सब क्रिएटिविटी के थ्रू होता है। और स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट इसलिए होती है क्योंकि उस वक्त आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं होती, आपके ऊपर ऐसा किसी नहीं होता कि यार मुझे टारगेट पूरे करना है। आपको लगता है कितना इनोवेटिव, कितना क्रिएटिव अपना टाइम को इन्वेस्ट करके मैं कुछ अच्छा कर सकूं, मैं कुछ ग्रो कर सकूं, या कोई ऐसा इनोवेशन करूं जिससे लोगों तक वो चीज़ हेल्प करे। तो स्कूल लाइफ इज दिस लाइफ। सो स्कूल लाइफ के अंदर सबसे पहले तो हमारे को अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्किल्स अगर रहेंगी तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे। एंड स्किल्स के साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका अकेडमिक्स पे भी ध्यान देना है। बट हाँ, इतना पढ़ो कि आपके पास एक अच्छी परसेंटेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 90s लाएँ, 100s लाएँ, जिसका इंटरेस्ट है वो बिल्कुल कोशिश करे, और जिसको अकेडमिक्स में जाना है दे हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, वो 95%, 100% ला के अपने लाइफ में आगे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बट अगर किसी का इनोवेशन की तरफ है, स्पोर्ट्स की तरफ है, तो ही कैन गेट 70 to 80%, वो अच्छा कर सकते हैं। एंड अगर कम भी है तो इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है। किसी के अगर कम मार्क्स आते हैं तो दैट डजंट मैटर कि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता। ही कुड बी हैव बेटर ऑप्शंस, और क्या पता उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो, उसके पास स्किल्स कुछ और हो। हर एक बच्चा मैथ्स में टॉप नहीं करेगा, हर एक बच्चा फिजिक्स में टॉप नहीं करेगा, पर हर बच्चा ऐसा भी नहीं है कि खेलकूद में नहीं है। क्या पता उसका कोई इनोवेशन अलग हो, क्या पता उसका ध्यान कहीं अलग हो, क्या पता किसी को कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, किसी का क्रिएटिव माइंड अच्छा हो, कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई ड्राइंग कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स अच्छा कर सकता है, कोई इनोवेशन कर सकता है, कोई अच्छा जॉब में बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है। एनीथिंग ही कैन बी। कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। आजकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई ये थोड़ी ना कि आपको परसेंटेज चाहिए होती है, बट आपको इतना तो आना चाहिए कि आपके एकेडमिकली मार्क्स स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जब भी हम कहीं पे रिप्रेजेंट करें तो हमें एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस, हमने अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो कॉन्फिडेंस भी उससे फ़र्क पड़ता है। बट कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्कूल के टाइम पे आप अपनी लाइफ के अंदर सबसे अच्छे टीचर्स से मिलते हैं, और आपके जितने अच्छे टीचर्स होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से गाइड करते हैं।
when they guide you, when they help you, you grow with them. For example, मेरे स्कूल में एक टीचर हुआ करती थी जो मुझे इंग्लिश की तरफ मैक्सिमम फोकस करवाती थी. वो कहती थी पढ़ा करो, देखा करो, न्यूज़पेपर रीडिंग करवाती थी. एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर. धीरे धीरे करते करते आई फाइनली फाउंड दैट कि मैं एक अच्छा तो इंग्लिश के अंदर बनी गया हूँ, क्योंकि मैं एक बोल पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ. एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम सीइंग राइट नाउ. क्योंकि अगर मैं आज की डेट में इंग्लिश को पढ़ सकता हूँ, पढ़ के बोल सकता हूँ, रीडिंग एंड टॉकिंग, विच इज़ वेरी गुड. बिकॉज अगर आप देखेंगे इंडिया में जो लोग जॉब कर रहे हैं 70% लोगों को आज भी बोलने में बहुत तकलीफ होती है इंग्लिश. मैं जब भी अपने लेक्चर्स देता हूँ या मैं जब भी अपनी क्लासेस लेता हूँ या ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आती. इनफैक्ट राइट नाउ इफ आई एम टॉकिंग विद यू इन इंग्लिश, आई एम वेरी ईजी एंड कंफर्टेबल विद इट. बट कुछ लोगों को हेजिटेशन होता है. तो हेजिटेशन दूर करने के लिए उस टीचर ने मुझे कितनी हेल्प करी थी, उस टीचर ने मेरे पे कितनी मेहनत करी थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि उनकी मेहनत, उनका एफर्ट, वो मुझे आज यहाँ पे लेके आ पाया ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. जो मेरे अंदर से एक अंडर डेवलपमेंट बच्चा था, जो बच्चा कभी बोल नहीं पाया, उस बच्चे को बाहर निकाला गया और बोला कि येस यू कैन टॉक, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आज की डेट के अंदर अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो तो यू कैन एक्सप्रेस योर स्किल्स ऑल्सो. क्योंकि हर वक्त आप ग्राउंड पे 6 या चौके छक्के मार के तो नहीं ऑडियंस को लोगे. आखिरकार आपको मैन ऑफ द मैच की जब ट्रॉफी मिलेगी तो बोलना तो पड़ेगा. एंड इसी चीज़ को ग्रेजुअली जब आप इंक्रीज करोगे, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इफ़ यू आर अ CA, इफ़ यू आर एन अकाउंटेंट, इफ़ यू आर एन इंजीनियर, इफ़ यू आर एनी पर्सन, एंड खास करके एंटरप्रेन्योर्स, आप जब लीडरशिप क्वालिटी की बात करते हैं तो लीडरशिप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए. चूज़ योर सब्जेक्ट. हिंदी में भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप 95% इंडिया को कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि हिंदी सबको आती है. प्लस अगर आपके पास इंग्लिश है तो ये आपके लिए एडवांटेज है. एंड मैं कहता हूँ कि एक फॉरेन लैंग्वेज ज़रूरी है, मस्ट है. इंग्लिश लीजिए, फ्रेंच लीजिए, या आप स्पेनिश लीजिए, कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप फ्लुएंसी लें, क्योंकि बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड किया जाता है. एंटरप्रेन्योरशिप ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सिर्फ आपके देश में नहीं है. और क्या पता आपका इनोवेशन इतना शानदार हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ प्लेस करे, और आपको फ्रांस बुला लिया जाए या आपको स्पेन बुला लिया जाए तो आप वहाँ पे कैसे बोलेंगे. अगर आपको UK बुला लिया जाए तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन के पीछे आप थोड़ा फोकस कीजिए, आप जोर डालिए और उसको ग्रो करें, उसको इम्प्रूव करें. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है टाइम मैनेजमेंट. यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम सबके लाइफ के अंदर हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं. बट आपको मैं बात बता दूं, इसी 24 घंटे में रतन टाटा जैसे लोग बने, इसी 24 घंटे में मुकेश अंबानी जैसे लोग बने, उसी 24 घंटे में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इसी 24 घंटे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हमारे देश से निकले. हमारे देश के लोगों ने उसी 24 घंटे को यूज़ करके सुंदर पिचाई, गूगल के अंदर जो आज हैं, वैसे लोगों ने एक लाइन कही है कि 24 घंटे उतने ही हैं जो मेरे पास हैं, जो आपके पास है, जो इस दुनिया में सबके पास है. उसका मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे पता है कि आज मेरे 24 घंटे जो हैं वो मैनेज करना मेरे लिए कितना मुश्किल है. बट वहीं स्कूल लाइफ के अंदर अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीख चुके हैं तो यू आर टॉप 100 फ्रॉम अबव एवरीथिंग. टॉप 100 में से आगे, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ का सिर्फ टाइम को मैनेज कर लिया, अनोखी चीज़ है कि सिर्फ 24 घंटे को मैनेज करना सीख गए आप अपनी लाइफ के, तो आप लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप डिज़ायर करते हैं. क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अपने आप में बहुत ही एक्सपर्टाइज स्किल है. क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज खुद का कर सकते हो तो आप वर्क भी अच्छा कर सकते हो, आप अपनी कंपनी को भी अच्छा चला सकते हो, आप अपने स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हो. आप यहीं तक ही नहीं, आप अपनी आजू बाजू के लोग जो हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके साथ ग्रो करना चाह रहे हैं, उनको भी आप आगे बढ़ा सकते हो. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम राइट नाउ सेइंग. टाइम मैनेजमेंट इज़ द क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट की इन स्कूल लाइफ टू ग्रो. क्योंकि अगर आज आप अपने लाइफ के अंदर टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर पा रहे हैं, अपने स्किल्स को ग्रो कर पा रहे हैं, अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस कर पा रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, अगर आप फिर भी अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज करके और बिल्कुल हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो यू आर टॉप 1% पीपल. क्योंकि जो टॉप 1% पीपल वो सिर्फ अपने टाइम को मैनेज करके ही रिच बने हैं, या सेलिब्रिटी बने हैं, या वो एक्सक्लूसिव बने हैं.
क्योंकि उनके पास पता है कि टाइम बहुत लिमिटेड है, तो टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। आज वो चीज़ मैं भी अपनी लाइफ में ये लैक करता हूँ कि मेरे पास टाइम मैनेजमेंट अगर थोड़ा जल्दी आता तो आज मैं कुछ बेटर कर पाता। बट अगर स्कूल लाइफ के अंदर आपके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स हैं तो यू आर डूइंग वेरी बेस्ट। और अगर नहीं है तो प्लीज़ आप अपने टीचर्स से बात कीजिए, आप अपने कॉलीग से बात करें, आप अपने वहाँ मेंटोर्स से बात कीजिए और उनको बोलिए कि येस वी नीड गाइडेंस एंड दे विल श्योरली हेल्प यू। एंड इनकेस कोई भी हेल्प ना करे या किसी भी तरह का आपको अड़चना है, किसी को नहीं बताना आपको, तो कनेक्ट विद एजुविश, हम आपको डायरेक्टली बात करेंगे। हर बच्चे में कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है कि यार मैं ये बात बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, या मैं किसी के सामने क्यों एक्सप्रेस करूं कि मेरे साथ ये कमी है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे बात कीजिए, हम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे और हम आपकी बात आप तक ही रखेंगे, किसी को बताएंगे भी नहीं। द बेस्ट पार्ट, आप हमसे अगर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली आपको सोल्यूशन बताएंगे। अब फ़ोन पे आप और हम ही है, इसके अलावा कोई है नहीं। तो एजुविश के सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आप तक ही रहेगी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सिर्फ आप तक ही रहेगा। बट आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की वजह से क्या पता हमें ये अवेयरनेस पता चले कि हम वो चीज़ को आगे एक्सप्रेस करें और लोगों तक उसका सॉल्यूशन पहुंचाएं। तो प्लीज़ कनेक्ट विद एजुविश एनी टाइम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये 3 चीज़ों के अलावा, द फर्स्ट इज आपका स्किल्स, सेकेंड आपका कम्युनिकेशन, थर्ड टाइम मैनेजमेंट, एंड साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक मेंटोर। लाइफ में एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपकी लाइफ में एक गाइडेंस है, आपके पास एक मेंटोर है, तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ मेंटोर ही नहीं, एक गाइडेंस करने वाला व्यक्ति, एक फ्रेंड, क्योंकि टीचर फ्रेंड की तरह होता है। आप उसको अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आप उसके साथ ग्रो कर सकते हो और आप उसको हर एक लेवल पे अपने साथ लेके चल सकते हो, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस देख रखे हैं, उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, तो आपके साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई नो हम हर चीज़ अपने माँ बाप को नहीं बता सकते या हम हर चीज़ अपने फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, पर एक मेंटोर को बता सकते हैं। आज मेरे लाइफ में भी मेंटोर्स हैं, मुझे जब भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। अब वो चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वर्किंग प्रॉब्लम हो, या मेरे किसी काम में प्रॉब्लम आती है, या पर्सनल लेवल पे कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ और वो मुझे गाइड करते हैं प्रॉपरली एंड दे हेल्प मी आउट। और 99%, मैं बता दूँ 100 में से 99 बार उनके जो सजेशंस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने फेस किया है अपनी लाइफ में वो सेम है जो मैं फेस कर रहा हूँ, बट उनके पास मेरे से बेटर सॉल्यूशंस होते हैं। तो गाइस, इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेक योर स्कूल लाइफ द बेस्ट लाइफ, ग्रो विद एजुविश, ग्रो योर सेल्फ एंड डेली कंसिस्टेंसी रखना। बस आपको ये कहना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी रखना, एक ना एक दिन आप अपने आप ही ग्रो करोगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी दिक्कत आए या किसी भी तरह का आपको डाउट या क्वेश्चन हो तो कनेक्ट टू एजुविश, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट।